रांची से बड़ी खबर है। मैया समान राशि को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान सामने आया है। सदन में सीएम हेमंत ने बड़ा ऐलान किया है। होली से पहले महिलाओं के खाते में ये राशि जाएगी और ग्रामीण विकास विभाग पर परिचर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ये तमाम बात बोली है। परिचर्चा के दौरान सदन में सीएम हेमंत सोरेन जमकर बरसते भी नजर आए विपक्षी। योजना पर जो विलंब हो रहा है, विलंब का संदर्भ भी बता दिया गया है। बहुत सारी कुछ त्रुटियां रही थी, वो सब कुछ ठीक करते हुए हम लोग कल महिला दिवस भी है अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार भी है, महापर्व भी है, बहुत सारे रमजान भी चल रहा है और चूंकि सरकारी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में महिलाओं के चेहरे पर त्योहार में मुस्कान हो और मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय होली के पहले तक में हम लोग ये राशि राज्य की महिलाओं के खाते में। विशाल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, सदन में मैया सम्मान राशि को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि होली के पहले महिलाओं के खाते में ये राशि चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए, झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा आगाज और ऐलान कर दिया है। देखिए, लंबे समय से विपक्ष मांग कर रही थी कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और केवल जब ईद जैसे त्योहार आते हैं तब राशि को आवंटित करने का काम करती है। सदन में इसे लेकर परिचर्चा कार्यक्रम था। जो संबंधित मंत्री हैं उनसे विपक्ष सवाल कर रहा था, तो उस समय भी जो चमरा लिंडा है, संबंधित मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि होली से पहले हम लोग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज देखिए, आज वह दिन आ गया और सबसे बड़ी बात रही कि ग्रामीण विकास अनुदान राशि पर चर्चा चल रही थी दूसरी पाली में। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आसन से खड़े होते हैं और ऐलान कर देते हैं कि होली से पहले हम लोग मैया सम्मान योजना की जो राशि है महिलाओं के खाते में हस्तांतरित करने का काम करेंगे। देखिए, ये ऐसी योजना है जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि कल 8 जो मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन सभी महिला विधायकों से मुलाकात भी की थी और सबको बधाइयां भी दी थी। और इसी बीच जब दूसरी पाली में सदन की शुरुआत हुई, चर्चा चल रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए इसका तो राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा सौगात है, क्योंकि लंबे समय से राशि कब हस्तांतरित किया जाएगा इसे लेकर विपक्ष भी सवाल पूछ रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि होली से पहले हम लोग जो राशि है वह हस्तांतरित करने का काम करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सदन की कार्यवाही दूसरी पारी में यह था कि ग्रामीण विकास पर विभाग, पंचायती राज और वन पर्यावरण पर चर्चा चल रही थी। देखिए, झारखंड के जो सरकार की जो आंकड़े हैं, 75% जो आबादी है वह गांव में रहती है। तो गांव की जो आधार संरचना है उसका कैसे विकास हो, उसकी जो रूपरेखा है विकास को लेकर कैसी खींची जाए, इसके लेकर चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, वह सदन के अंदर चर्चा कर रहे थे। और आज जो अनुदान राशि है इसी विभाग को देनी है। जो संबंधित मंत्री हैं उनसे पहले भी हम लोग सवाल पूछते रहे थे कि झारखंड की जो अधिकतर आबादी है गांवों में निवास करती है, तो उन सबका भला कैसे हो, और साथ ही साथ जो वन पर्यावरण जो नियमावली है झारखंड में उसे लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते रहे थे। तो सबकी उम्मीद थी, सबकी नजर थी कि इस बार पंचायती राज को, ग्रामीण विकास विभाग को और वन पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण जो विभाग है उसको कितनी राशि दी जाती है, इन विभागों को उनके अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं उनको कितनी राशि दी जाएगी, कैसे काम होगा, सवाल उठाया जा रहा था। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें, जयराम महतो हालांकि इस बात को भी उठाए थे कि लगभग 13-14 हजार करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उनमें से मात्र 10,000 करोड़ रुपए भी ही खर्च हो पाए थे। यानी कि 3,000 करोड़ रुपए का जो राशि है वह बच गया था। इसके बीच अनुपूरक बजट भी लाया गया, तो सवाल उठाए जा रहे थे, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन आज देखिए अभी भी सदन चल रहा है। जो ग्रामीण विकास
पास पंचायती राज पर चर्चा चल रही है, अनुदान राशि की मांग की जाएगी। हालांकि कुछ विधायक है विपक्षी वो कटौती प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन देखिए जो सत्ता पक्ष के पास अच्छे आंकड़े हैं, प्रस्ताव जब भी लाया जाता है इस प्रकार का तो आसानी से पास हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खास कर पंचायती राज पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि गांव का जो आधारभूत संरचना है उसका कैसे विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर कैसे सुदृढ़ हो, यह जो बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार दोहरा रहे थे। तो देखना होगा जब 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है शिखा, तो जो राशि है कैसे आवंटित की जाएगी। हालांकि देखिए जब रघुवर दास की सरकार थी तो भी पंचायती राज पर सवाल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़ा करते आए थे, लेकिन देखिए 6 वर्ष से दूसरा टर्म है उनका मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा है कि इस बार हम ऐसा कार्य कर दिखाएंगे जिसकी चर्चा दुनिया भर में बिल्कुल बिल्कुल विशाल। और ऐसे में होली के पहले ही जो महिलाएं हैं उनके खाते में मैया समान राशि जाने वाली है, जो कहीं ना कहीं पर्वों के मद्देनजर उनके लिए बड़ा तोहफा है। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।